हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम आपसे फिर मिलने आए हैं एक अपने नए ज़िले को लेकर के। आज का हमारा ज़िला है पौड़ी गढ़वाल। आप जानते हैं बच्चों, यह उत्तराखंड राज्य का गढ़वाल मंडल का ज़िला है। तो चलें बच्चों, पौड़ी गढ़वाल के बारे में ढेर सारी जानकारी लेने। आपको पता है पौड़ी गढ़वाल की स्थापना 1840 में हुई थी। पौड़ी नगर समुद्र तल से जो है 1650 वर्ग किलोमीटर की ऊंचाई पे है और यह कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। इसे वर्ष 1992 में हिल स्टेशन भी घोषित किया गया था। और पता है आपको, पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल 5230 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ साथ यह देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चलमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, यह 7 जनपदों या सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करने वाला भी जिला है। और पौड़ी गढ़वाल में 14 तहसील हैं। पौड़ी, श्रीनगर, थलीसरण, कोटद्वार, धूमाकोट आदि। और इसी के ब्लॉक भी कितने हैं? 15 ब्लॉक हैं। लैंसडाउन, दुगड्डा, भीरोखाल आदि। और आपको मालूम है यह सर्वाधिक ब्लॉक और तहसीलों वाला जो है जनपद है। और इसी के साथ साथ चलें बच्चों, पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख आकर्षण देखें। पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक वनों वाला जिला है। यह पता है बच्चों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है, लगभग 61.34%। और इसी के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल में जौ, आलू, चाय, चावल, गेहूँ, नाशपाती, अखरोट आदि की खेती भी प्रमुख रूप से की जाती है। और पौड़ी गढ़वाल में पता है बच्चों, दुग्ध ताल बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ताल है और यह अलकनंदा नदी भी है यहाँ पर। और यहाँ पर पता है रेशम उद्योग, भारत इलेक्ट्रॉनिक, ऊनी वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग आदि उद्योग भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो चलें बच्चों, पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख पर्यटक स्थल भी देखें। चलिए आप हमारे साथ। तो हमारा पर्यटक स्थल में सबसे पहला पर्यटक स्थल है कर्ण आश्रम। कोटद्वार से यह लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कर्ण आश्रम महर्षि विश्वामित्र व महर्षि कर्ण की तपस्थली, विश्वामित्र व मेनका पुत्री शकुंतला के पुत्र भरत के जन्म का साक्षी है। यह प्राचीन काल में आश्रम विद्या अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और यहाँ महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी। यहाँ आप जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा इसको जाकर के। अगला हमारा पर्यटक स्थल है शंकर मठ। आप जानते हैं बच्चों, शंकर मठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। इस मंदिर में गर्भगृह, भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी की प्रतिमाएं भी हैं। और इसी के साथ साथ हमारा अगला पर्यटन स्थल है कमलेश्वर महामंदिर। कमलेश्वर महादेव के मंदिर में इस स्थान पर भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमलों के फूल की उपासना की थी। जब भगवान राम को ऐसा लगा कि इनमें से एक फूल कम है तो उन्होंने प्रायश्चित में अपनी एक आँख भेंट कर दी थी। पता है बच्चों। और इसी के साथ साथ हमारा अगला है कोटद्वार। इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह खोह नदी के दाहिनी ओर बसा हुआ है। और पता है बच्चों, यहाँ पर एक मोर ध्वज का किला भी है। इसी के बाद है हमारा अगला पर्यटन स्थल कालागढ़ डैम। आप जब भी जाएंगे तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। यह लगभग 48 किलोमीटर दूर है कोटद्वार से। यहाँ पर रामगंगा नदी पर निर्मित एक बांध भी है और यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सुंदर पार्क भी है। जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। अगला है हमारा पर्यटक स्थल दुगड्डा। आप जानते हैं बच्चों, यह दुगड्डा जो स्थान है, पंडित धनीराम मिश्र ने 19वीं शताब्दी में कोटद्वार से उत्तर में स्थित यह नगर अपने खेत में बसाया था। यह नगर अंग्रेजों के शासनकाल में प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। यहीं पर सारी राजनीतिक गतिविधियां भी होती थी। इसी के साथ साथ पता है बच्चों, लैंसडाउन तो आप ये समझिए पौड़ी गढ़वाल का एक दिल है। यहाँ कोटद्वार से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थल की खोज सन 1887 में लॉर्ड लैंसडाउन ने की थी। भारतीय सेना की विख्यात गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस भी यहीं पर है। और पता है बच्चों, यहाँ प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर भी यहीं स्थित है। इसी के साथ साथ काली तीर्थ भी है यहाँ पर। जब आप जाएंगे तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। उसके बाद चलते हैं बच्चों अपने पर्यटक स्थल की तरफ। हमारा अगला पर्यटक स्थल है माधारी देवी मंदिर। यह काली देवी को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर नवरात्रों में
कालीसौर की विशेष पूजा की जाती है और यह अलकनंदा नदी पर स्थित है। पता है बच्चों। अगला हमारा पर्यटन स्थल है नीलकंठ महादेव का मंदिर। यह भगवान शिव का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव ने जहर का सेवन किया था जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इसी कारण भगवान शिव का गला नीला हो गया। और आप पता है बच्चों, जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर शंभु और निशंभु पर्वत भी हैं। यहाँ पर जाएंगे तो ज़रूर देखिएगा। अगला हमारा पर्यटन स्थल है सिद्धबली कोटद्वार। आप जानते हैं बच्चों, सिद्धबली जो है हनुमान जी का मंदिर है और यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यह कोटद्वार में स्थित है। जब आप जाएंगे तो यहाँ भी जाइएगा। अगला हमारा पर्यटन स्थल है श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना 1853 में हुई, गढ़वाल नरेश द्वारा हुई थी। और पता है पर ये जो परमार वंश के द्वारा भी जो है गढ़वाल नरेश परमार वंश से संबंध रखते थे। और आपको मालूम है बच्चों, यहाँ पर 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी जो यहीं पर है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 2 बड़ी संस्थाएं भी हैं। सबसे पहला है NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान। यह इंजीनियरिंग की ब्रांच है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे शिक्षा लेते हैं। और इसी के साथ साथ श्रीनगर में ही मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर MBBS पैरामेडिकल की शिक्षा भी कराई जाती है। यहीं से बहुत अच्छे अच्छे हमारे डॉक्टर आते हैं। पता है बच्चों। चलें बच्चों अगले हमारे पर्यटक स्थल की तरफ। अगला हमारा पर्यटक स्थल है लक्ष्मण झूला। यह ऋषिकेश में है। जब भी आप इसके ऊपर से जाएंगे, यह गंगा नदी पर बना हुआ है। आपको पता है जब हम इस पे चल के जाते हैं तो ये ऋषिकेश का झूला भी हिलता है। और पता है नट्टू बट्टू ने भी कहा है, वो भी यहाँ घूम रहे हैं इस समय और वो बता रहे हैं कि जब हम इस झूले पे चलते हैं तो ये झूला हवा में झूलता है। तो आप भी जाएंगे तो इसमें ज़रूर आप जाइएगा। इसी के साथ साथ आपको दिख रहा होगा स्वर्ग आश्रम भी यहीं पर है और गीता भवन भी यहीं पर है। और पता है बच्चों, और जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ के मौसम का भी आनंद लेंगे। और चलें बच्चों, इसी के अलावा हमारे और भी बहुत सारे जो हैं पर्यटक स्थल हैं, जैसे ज्वाला देवी, ज्वालप्पा देवी और जो है बहुत सारी हैं। आप चलिए अब हम चर्चा और गतिविधि में चलें क्योंकि लंबा हो जाएगा ना हमारा समय। तो हमारी पहली चर्चा और गतिविधि का पहला बिंदु है जिला पौड़ी गढ़वाल के कोई 2 पर्यटक स्थलों के बारे में लिखिएगा। जब भी लिखेंगे और आप अपनी डायरी में लिख लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्रीनगर के विषय में टिप्पणी भी लिखनी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये, श्रीनगर के विषय में अपनी टिप्पणी लिखिएगा और फिर उसके बाद आप हमें दिखाइएगा। और तब तक आप घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।